अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पूरे तेलंगाना रियासत के अर्बन लोकल बॉडीज में आज वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के 412 डिविजन्स और 116 म्यूनिसिपैलिटीज के 2569 वार्ड्स में इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लाइनें देखने को मिल रही है और लोग पुरजोश तरीके से अपना वोट डाल रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से पुरअमन पोलिंग का यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग सेंटर पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी नापसंदीदा वाक़े को रोका जा सके। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के अमल पर नजर रखने के लिए हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर वेबकास्टिंग का इंतजाम भी किया है, जिससे इलेक्शन प्रोसेस को लाइव मॉनिटर किया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि इंतखाबात को शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देना इनकी जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। सियासी मैदान में भी काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। रियासत में ग्राम पंचायत इलेक्शन में कामयाबी के बाद हुक्मरान कांग्रेस पार्टी अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश में है और चाहती है कि वो अर्बन इलाके में भी अपना दबदबा बरकरार रखे। दूसरी तरफ बीजेपी पुरज़्म है कि वो कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस दोनों के मुकाबले में एक मजबूत और काबिल एतमाद बदल के तौर पर उभर कर आए। बीआरएस जो 2023 के असेंबली इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नुकसान उठा चुकी है, अब म्युनिसिपल इलेक्शन में बेहतर परफॉर्मेंस देकर अपनी सियासी ताकत दोबारा हासिल करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाल ही में कहा कि उनकी हुकूमत ने आवाम के लिए कई अहम वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने फाइन वैरायटी चावल की तकसीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम, स्टेट रन बसेस में खवातीन के लिए मुफ्त सफर और गरीब लोगों के लिए 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर जैसे प्रोग्राम का जिक्र किया। सीएम का कहना था कि हुकूमत हर म्यूनिसिपैलिटीज के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी ताकि शहरी तरक्की को तेज किया जा सके और बुनियादी सहूलियत बेहतर बनाई जा सके। लेकिन बीआरएस का कहना है कि जो 6 गारंटीज दी गई थी वो गारंटीज पूरी तरीके से अमल में अभी तक नहीं आई है। सिर्फ वादों पे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो काम है वो जीरो है। इसीलिए अवाम अब कांग्रेस से परेशान हो चुकी है। अवाम के पास एक ही रास्ता दिख रहा है, वो बीआरएस को वापस सत्ता में लाने का। और इस दफ़ा इस मैदान के अंदर बीजेपी बीआरएस कांग्रेस ही नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। एआईएमआईएम ने पहले ही कह दिया है कि अब वो किसी भी पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ना किसी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, खुद की ताकत के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर भी एआईएमआईएम की यही तैयारी देखने को मिल सकती है। ये जो प्लान है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा जो सीन दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर वो एक ही सीन है कि एआईएमआईएम पार्टी भी अब एक बड़ी पार्टी बनने के लेवल पर आ चुकी है तेलंगाना में। इससे पहले तेलंगाना के अंदर कभी भी इलेक्शन होते थे तो एआईएमआईएम पार्टी हमेशा किसी न किसी पार्टी के साथ अलायंस करती दिखती थी, लेकिन अब एआईएमआईएम का सोच ये है कि वो अकेले लड़ेंगे। तो इस दफ़ा को रजिस्टर वोटर की तादाद 52,17,413 है। इनमें 26,67,025 खवातीन, 25,49,750 जेंट्स और 638 अफराद नादिर दिन्ना के तौर पर रजिस्टर है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के इंतजाम के लिए 1379 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 41,773 पोलिंग पर्सनल तैनात किए हैं। वेबकास्टिंग के लिए 8,191 पोलिंग स्टेशंस की निशानदही की गई है और 16,382 बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंट है कि इस बार ये गेम बदलने वाले हैं। बीजेपी का जो मेन एजेंडा है, बीजेपी चाहती है कि तेलंगाना के अंदर एक बार किसी ना किसी तरह बीजेपी की हुकूमत बन जाए। इसीलिए बीजेपी वाले भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं तेलंगाना में, खासतौर से छोटे इलेक्शन रहो या बड़े। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल करते हुए 4150 अफराद को भारतीय न्याय संहिता के प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत बॉन्ड किया गया है, जबकि 1183 लाइसेंस हथियार जमा करवाए गए ताकि वोटिंग पुरअमन माहौल में मुकम्मल हो सके। अब सबकी नजरें 13 फरवरी पर मरकूज है, जब वोट्स की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 16 फरवरी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर और म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए गैर मुस्तकीम इंतखाबात अंजाम दिए जाएंगे। तेलंगाना के सियासी मुस्तकबिल के लिए ये म्यूनिसिपल इलेक्शन इंतहाई अहमियत रखते हैं और इनके नतीजे से रियासत की सियासत पर गहरा असर पड़ने का इम्कान है। अगर से इस इलेक्शन के अंदर बीआरएस वाले बाजी मार लेते हैं, बीआरएस वाले अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल कर लेते हैं, तो आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर बीआरएस जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला है असेंबली इलेक्शन से पहले का। इससे पहले जुबली हिल्स में भी हमने यही सीन देखा और अब म्युनिसिपल इलेक्शन में भी यही सीन देख रहे हैं।
हाइड्रा ने हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में झीलों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अलवाल मंडल के कुट्टा चिरवू, जिसे कुत्ता चिरवू भी कहा जाता है, यहाँ से तकरीबन 8 एकड़ पर फैलाए गैर कानूनी एनरोचमेंट हटा दिया गया है। ये झील मेरचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ई है और काफी अरसे से मुकामी लोग इसके पोल्यूशन और कब्जे के मसले से परेशान हैं। लोगों ने हाइड्रा के प्रजावानी प्लेटफॉर्म पर शिकायत की कि झील के फुल टैंक लेवल यानी FTL के अंदर प्लास्टिक कंप्रेस करने वाली यूनिट चल रही है और प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन का काम हो रहा है। उनका कहना था कि वहां अर्जी शेड बना दिए गए हैं जहां मजदूर काम करते हैं और सारा प्लास्टिक कचरा सीधा झील में फेंका जा रहा है। इससे पानी बुरी तरह आलूदा हो रहा है और झील की फितरी सूरत हाल तबाह हो चुकी थी। इसके अलावा टेंट सामान से मुतालिक 4 शटर्स भी FTL के अंदर खड़े कर दिए गए थे जो कानून की खुली खिलाफ वर्जी थी। हाइड्रा के अफसरान ने मौका पर जाकर फील्ड इंस्पेक्शन किया। जायजा लेने के बाद ये तस्दीक हुई कि वाकई FTL के हदूद में अंदर गैर कानूनी तामीर और कब्जा मौजूद है। कानून के मुताबिक किसी भी झील के FTL एरिया में किसी किस्म की इमारत, शेड या स्ट्रक्चर बनाना सख्त मना है, क्योंकि इससे पानी के जराए और ओवरफ्लो का निज़ाम मुतासिर होता है। इंस्पेक्शन के बाद हाइड्रा ने फौरन एक्शन लेते हुए तमाम गैर कानूनी शेड गिरा दिए और तकरीबन 8 एकड़ जमीन को कब्जे से आज़ाद करवाया। इस कार्रवाई का मकसद झील को पोल्यूशन से बचाना और मुस्तकबिल के लिए पानी के ज़खायरे को महफूज बनाना है। इसी तरह एक और बड़ा ऑपरेशन कुंडापुर के इलाके में अंजाम दिया गया, जहां जनगामोनी कुंटा नाम की झील को लैंड शख्स ने लगभग मिटा दिया था। ये झील हैदराबाद के कुंडापुर इलाके में वाक़ई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 4 एकड़ झील की जमीन को मिट्टी डालकर भर दिया गया, उसे सीधा और हमवार बनाया गया और फिर उसे प्लाट में तब्दील करके फरोख्त के लिए तैयार किया गया। यह सारी कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर की गई थी। अखबार में ये जब खबर साया हुई कि जनगामोनी कुंटे को भर के प्लॉट बनाए जा रहे तो हाइड्रा ने फौरन संजीदगी का मुजाहरा किया। रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया। मौके पर जाकर देखा गया कि एनरोचमेंट ने झील के अंदर मट्टी डाल के पूरा कर दिया है, पानी का रवानी का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है और इलाके को रियल इस्टेट के लिए तैयार किया जा रहा है। ये ज़मीन की कीमत जो है अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 700 करोड़ रुपए की ज़मीन पर कब्जा किया गया था। हाइड्रा ने श्रीलिंगमपल्ली म्यूनसिपल ऑफिस से मेदिनागुड़ा रोड तक ऑपरेशन चलाकर एनरोचर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए। जिन लोगों ने झील को मिटाकर प्लॉट में तब्दील किया उनके खिलाफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने मुकदमा दर्ज किए। जॉइंट इंस्पेक्शन के दौरान हाइड्रा ने रिक्लेमेशन का अमल शुरू किया और झील के असली हुदूद को बहाल करने की कार्रवाई की। मकसद ये था कि जागामोनी कुंटा को दोबारा जिंदा किया जाए और उसके पानी के जखीरे को महफूज बनाया जाए। हाइड्रा ने झील के गिर्द फेंसिंग लगाने का काम भी शुरू किया है ताकि दोबारा कोई शख्स इस पर कब्जा ना कर सके। इससे न सिर्फ झील की हिफाजत होगी बल्कि मकामी माहौल और पानी के जखीरे भी महफूज रहेंगे। दोनों ऑपरेशन ये साबित करते हैं कि हाइड्रा अब झीलों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई इख्तियार कर चुका है, चाहे अलवाल को कुट्टा चिरवू हो या कुंडापुर का जनगामोनी कुंटा। गैर कानूनी कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इन तमाम कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद यह है कि हैदराबाद और इसके इर्द गिर्द इलाकों में पानी के फितरी जखायरे महफूज रहे, पोल्यूशन कम हो और आने वाली नस्ल के लिए झीलों को बचाया जा सके। मुकामी लोगों ने इस कदम पर इत्मीनान का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इसी तरह सख्ती से झीलों को कब्जे और तबाही से बचाया जाएगा। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान में पाई जाने वाली 2 सबसे बुरी आदतें, इंतहाई दर्जे का लालची व कंजूस और इंतहाई दर्जे की बुज़दिली। अबू दाऊद 2511। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।